गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। रोहित ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। मैं प्रीति अपने चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगी आप लोगों से कि अगर मेरे ब्लॉग को पहली बार आप देख रहे हो, मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ एक बार जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पहले पूरी देखिएगा, ठीक है? बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा और फिर आप पसंद आए आपको तो आप जो है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बट आपको पसंद आएगी तब तो आप करोगे। सो आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सो वीडियोस को पूरा वॉच करना होगा, ठीक है? जब आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो अभी मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग के टाइम में। सो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं अभी। मैं उठ गई थी बहुत पहले ही। मैं करीबन 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे उठ जाती हूँ, पर आज मैं 6:30 बजे उठी थी। तो अभी उठ के ब्रश वगैरह करके थोड़ा सा मैं बाहर अभी जाऊँगी, घूमूँगी। एक बार मैं आ चुकी हूँ क्योंकि बार जाना पड़ रहा है। और मैं गई थी अभी तो थोड़ा सा धूप आ रहा था गुनगुनी, तो थोड़ा सा धूप वगैरह लगा के अभी मैं आई हूँ जस्ट। सो पहले करेंगे घर की सफाई, क्योंकि घर जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मतलब इसको साफ़ करना है, बेडशीट वगैरह डालना है। तो जैसे हम सो के उठते हैं तो थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है, हमारा सब कुछ ख़राब सा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ बातें भी कर लेंगे और ब्लॉग भी मेरा हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा आइडिया? और ऐसे ही तो सब करते हैं। आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं कैसे ब्लॉगिंग करूं, मैं कैसे क्या करूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास टाइम नहीं हो, आप घर में थोड़ा सा भी काम करते हो ना, तो काम करते करते आप कर सकते हो। ये चीज़ ऐसा है। और एक कम से कम इतना तो है कि बहुत सारे बेसहारा लोगों को एक सहारा मिल गया है यूट्यूब के ज़रिए। तो सही है। एक तरह से जो कभी कुछ करना नहीं चाहते थे, कभी कर नहीं पाते थे, जो उनका ड्रीम था वो कभी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन यूट्यूब की वजह से आज बहुत सारे लोगों के ड्रीम पूरे हो रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी सबकी अपनी अपनी किस्मत है कि कोई तुरंत से चमक जाता है और किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सबका जैसा वर्क होता है, अपने अपने वर्क के हिसाब से उसे मिलती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है ना, तो उसके पीछे हो सकता है कि उनका थोड़ा सा और मेहनत उनको करना पड़ेगा, उनकी कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा होगा। सो मैं भी उन्हीं में से हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे ब्लॉग में ऐसा क्या होता है। आई थिंक मेरे ब्लॉग में मेरी आवाज़ को लेके थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि आवाज़ मेरी थोड़ी सी स्लो रहती है इसके वजह से। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे बहुत दिन पहले, और अभी भी कोई करते हैं कि थोड़ा आप ज़ोर से बोला कीजिए। तो मैं कितना ज़ोर से बोलूँ, और मैं घर में ही ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो अब मेरी वजह से किसी और को डिस्टर्ब ना हो तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग साथ रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो चलिए, जो हमारा काम है, पहले मैं बेड से ये सब चीज़ें हटा लेती हूँ, साफ वगैरह करके। अब इसको खोल करके रख दूँगी, नहीं तो ये जो है और ख़राब होते जाएगा। और ये टी शर्ट मेरा अब ख़राब होते जा रहा है धीरे धीरे। ये टी शर्ट मेरा बहुत ही फेवरेट था। जब मैं ऐसे वीडियो कॉल पे एक दिन मम्मी से बात कर रही थी, तो ऐसे हुआ था कि बगल में कोई था, तो वो बोली थी दो फेस दिख रहे हैं। वो मतलब उन्हें ये नहीं लगा कि टी शर्ट पहनी है, यहाँ से मेरा फेस दिख रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि दो फेस कैसे हो सकते हैं, और एक अजीब सा और एक अजीब सा, क्योंकि एक तो मेकअप किया है और एक बिना मेकअप का, तो दो फेस दिख रहे थे। पर ये टी शर्ट जो है गिफ्टेड है, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। कपड़े धोने में और सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कपड़े धो, सुखाओ और फिर से उसको आयरन करो। मैं तो बहुत कम आयरन करके पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। बहुत कभी कुछ ऐसी जगह जाना होता है जो कपड़ा अगर ठीक ठाक ना हो,
बहुत ज़्यादा वो ख़राब सा हो जाता है तो मैं आयरन करके पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं करती। जब मैं अपने घर पे थी तो मेरी मम्मी किया करती थी मेरे कपड़े में आयरन, और वो आयरन करके ही रखती थी और पहनने के लिए सोच सोच के देती थी कि और मुझे साफ़ करना पड़ेगा। पहन के मेरा काम था बस पहन के रख देना, मम्मी का काम था साफ़ करना और आयरन करके रखना। सच में अभी कैसा लगता है ना। और जब मम्मी हमारे पास नहीं होती है तो सारा काम हमें करना पड़ता है। तो मम्मी की बात कुछ अलग होती है। मानते हो आप? यहाँ पे मम्मी की बात कर रही हूँ तो अभी मुझे याद आया मम्मी की बात से कि मतलब ऐसा लोग बोला करते थे ना पहले, ऐसे सब बोलते हैं कि माँ बाप जो होता है ना, माँ बाप के जैसा कोई प्यार ही नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था। ये सब तो बस एक कहावतें हैं, ऐसे बोलती हैं मम्मी डराने के लिए कि हम लोग ना हो तो कुछ नहीं है ऐसा, मतलब बाद में समझ में आता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पर ये बात सही है कि माँ बाप जो होते हैं ना, उसके अलावा और माँ बाप जैसा प्यार दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए तो कहा जाता है माँ जो होती है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। तो बस वही है, माँ और बाप दोनों भगवान के दूसरे रूप ही होते हैं। माँ बाप के जैसे, चाहे आपका पति कितना अच्छा हो, आपके घर वाले कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, पर इतना तो है कि माँ बाप जैसा कोई प्यार दुनिया में कर ही नहीं सकता, चाहे वो बहुत ही अच्छे क्यों ना हो। पर माँ बाप का प्यार जो होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। उसका कोई लेवल ही नहीं होता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। जो आपके घर वाले हो, सास ससुर जो भी हो, सबके एक अलग सा लिमिट होता है। पर माँ बाप जो होते हैं ना, उसके प्यार का कोई लिमिट ही नहीं होता है। वो अनलिमिटेड डाटा की तरह होता है, हमेशा एक जैसा चलते रहता है, चलते रहता है, और वो कभी कम नहीं होता। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप के लिए ना हम छोटे से बच्चे ही रहते हैं। हमेशा वो ऐसे ही केयर करते हैं जैसे कि हम बहुत छोटे हैं। जब हम चलना सीखते हैं, जब हम बोलना सीखते हैं, जिस तरह से वो उस टाइम केयर करते थे, अभी भी वो ऐसे ही केयर करते रहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे ये करो, ये करने से ऐसे होगा। सैल्यूट है भाई। लेकिन हम लोग ऐसे प्यार किसी से नहीं कर सकते। निस्वार्थ जो होता है ना, किसी से भी हम अगर थोड़ा सा कुछ, अगर किसी के लिए कुछ करते हैं या कोई मेरे लिए कुछ करता है ना, तो हमें बस यही रहती है कि बदले में हमें क्या मिलेगा। मतलब हम बोले या ना बोले, हमारे मन में ये चलते रहता है कि मैंने इतना किया और मुझे क्या मिला बदले में। तो ये तो स्वार्थ हो गया ना, चाहे वो मेरा हो या किसी का भी, हर किसी के मन में चलता है। तो मेरे मन में भी ये सब चीज़ें चलती हैं, होती है, मेरे मन में भी ऐसा होता है कि मैंने इतना किया और मुझे क्या मिला, बस ये। तो ऐसा ये स्वार्थ हो गया, स्वार्थ वाला प्यार हो गया। पर सही है, मम्मी पापा के जैसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, निस्वार्थ, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा होता है। सो पता नहीं आप लोगों को मेरी ये बातें कैसी लगी होगी। आई थॉट कि बोरिंग भी लगी होगी आप लोगों को, पर ये रियलिटी है, आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं ना। अच्छी बात है, अगर ऐसी हो ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी की शादी के बाद अगर फैमिली ब्लॉग चल रहे हैं तो उसकी सास और उसके घर वाले कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, कुछ अलग जैसा होता है। पर ये बात सच है कि हम कैमरा के पीछे कुछ और कैमरा पे कुछ और रहते हैं। पर अगर ऐसा किसी के पास भी हो रहा हो और किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत लकी है वो लोग, जितना प्यार उन्हें हर जगह से मिलता है। पर ये भी है कि प्यार पाने के लिए प्यार देना भी पड़ता है, राइट? ये बात सही है। लेकिन आम इंसान जो है ना, वो कभी इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भगवान नहीं है कि हाँ चलो। पहले कैसे बोलते थे, जैसे गांधी जी को कोई एक थप्पड़ मार दे तो बोलते दूसरा गाल भी दे देते थे, इसलिए भी मारो। पर अब आजकल कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई एक मार के दिखाए तो इंसान 100 मार दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। पता नहीं मुझे आज सुबह सुबह ये सब बातें कहाँ से समझ में आ गई, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई थिंक आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा, मोटिवेशन ब्लॉग। मोटिवेशन क्या, मतलब एक मेरी जो फीलिंग थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कैसा लगा होगा आपको, आप ही बता सकते हो, मैं तो बता नहीं सकती। और वीडियो को पूरा देखिएगा आप, तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ब्लॉग को, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए एक छोटे से प्यारे से ब्लॉग के साथ आती रहूँगी। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, नहीं तो एक दिन ऐसा होता है ना, इंसान हार के छोड़ ही देता है। इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी थोड़ा सा हो जाता है।
आई होप आपको ब्लॉग पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से, लाइक से, सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और आप लोगों की वजह से हम कुछ काम कर पाते हैं। आप लोगों की वजह से हम अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो हमें करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली कैसे ट्रीट करेगी, कैसे क्या सोचेगी। तो आप लोगों के लिए हम लोग ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। प्लीज़ एंजॉय ब्लॉग एंड हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।